नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मंडी में मनाया गया रेड क्रॉस का जिला स्तरीय मेला। उपायुक्त ने गिनाई रेड क्रॉस की उपलब्धियां, कहा और होगा विस्तार। आठ वर्षों बाद पटरी पर लौटा अर्बन बैंक। मंडी में संपन्न हुआ पहला साधारण अधिवेशन। भाजपा के बाद कांग्रेस में दिखने लगी काली भेड़ें। बैजनाथ से भीतरघातियों की रिपोर्ट भेजी गई हाईकमान को। और देश भर ने याद किया प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को। रविवार वाले दिन खुले रहे शिक्षण संस्थान। और अब खबरें विस्तार से। चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला के जरूरतमंद एवं असहाय लोगों की सहायता पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी 14 लाख से भी अधिक की राशि को खर्च कर चुकी है और साथ ही ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों को घर द्वार पर सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। यह जानकारी उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी देवेश कुमार ने शेरी मंच पर आयोजित एक दिवसीय रेड क्रॉस मेले को संबोधित करते हुए दी। रविवार को मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के एक दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी देवेश कुमार ने किया। इसके साथ ही उन्होंने मेले में लगे विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संस्थाओं के स्टॉल और प्रदर्शनियों का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा उपस्थित जनता के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी असहाय और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 14 लाख से भी अधिक की आर्थिक सहायता पात्र व्यक्तियों को दी जा चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि आज रेड क्रॉस की गतिविधियां न सिर्फ जिला बल्कि सब तहसील स्तर पर मुहैया कराई जा रही हैं। जो आपके बीपीएल के लोग हैं, कई बार उनको आवागमन के लिए जब रेफर किए जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स में, तो हम उनको कई बार फ्री लेकर के जाते हैं। उनका इलाज हम जहाँ तक संभव है उसको हम धन देते हैं। उसमें कई किस्म से रेड क्रॉस सोसाइटी मदद कर रही है। एम्बुलेंस सेवाएं हैं हमारी, और ये नहीं कि हम केवल मंडी शहर में ही केंद्रित हैं। इस जिले की हर सब डिवीज़न में, कई बार जो सब तहसील लेवल है वहाँ पर भी रेड क्रॉस सोसाइटी की अपनी एक पहचान है, एक उपस्थिति है। हमारे इक्विपमेंट, हमारे लोग इस जिले के कोने कोने में हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ हमारी रही हैं। इस मेले के माध्यम से जो हम एक सर्वप्रथम जागरूकता पैदा करते हैं और साथ ही प्रयत्न करते हैं कि जो कलेक्शन हो, जो धन यहाँ पर दान स्वरूप एकत्र हो, उसको साल भर की हमारी जो गतिविधियाँ हैं उनमें उसका एक सदुपयोग किया जा सके। ज्ञात रहे कि मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को उसके सराहनीय कार्यों के चलते महामहिम राज्यपाल भी सम्मानित कर चुकी हैं। इसके साथ ही अब एक और उपलब्धि इस सोसाइटी के साथ जुड़ने वाली है। मेले को संबोधित करते हुए उपायुक्त देवेश कुमार ने बताया कि आने वाले 10-15 दिनों के भीतर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से प्रदेश की पहली डिजिटल एक्सरे यूनिट स्थापित की जाएगी ताकि लोगों को सरकारी क्षेत्र में इसका लाभ दिया जा सके। पात्र व्यक्तियों को व्हील चेयर दी है, 32 व्यक्तियों को सुनने के यंत्र और 14 व्यक्तियों को बैसाखियाँ प्रदान की गई है। इस वर्ष 18 अपंगता जांच शिविर आयोजन किए गए हैं। भाई और बहनों, ये जांच शिविर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे अपंग भाई बहन इस जिले के कोने कोने में हैं, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड है वो केवल मंडी शहर में है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पर उनके समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। वो जांच करते हैं कि अपंगता है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। और उस बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने के लिए अगर मैं कहूँ कि झांसी से किसी व्यक्ति ने आना है, बरोड़ से किसी व्यक्ति ने आना है, तो उसके लिए आसान नहीं है। हमने इस वक्त 18 ऐसे शिविर जिले के कोने कोने में लगाए, जिससे कि ये सारे स्पेशलिस्ट उन क्षेत्रों में जाएं और अपंग व्यक्तियों को ज़्यादा दूर आना जाने का कष्ट न उठाना पड़े। उपायुक्त देवेश कुमार ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे शिविरों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष में 18 अपंगता शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 6349 लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा भाइयों बहनों, मैं
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में कहीं भी डिजिटल एक्सरे नहीं है। और आजकल जो डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि नॉर्मल एक्सरे तो हर जगह होता है, लेकिन जो डिजिटल एक्सरे है, जो कंप्यूटर से निकलता है और उसको स्टोर किया जा सकता है, जिसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हमें आवश्यकता है। पीछे हमने करीबन 6 महीने पहले इसकी एक मीटिंग करी और हमने पाया कि ना प्राइवेट में भी सुविधा बड़ी लिमिटेड सी है और सरकारी में तो है ही नहीं। तो सोसाइटी के माध्यम से मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च करके डिजिटल एक्सरे मशीन अगले 10-15 दिनों में मंडी शहर में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लगा दी जाएगी और आप सभी लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं समझता हूँ पूरे राज्य में कहीं भी सरकारी क्षेत्र में डिजिटल एक्सरे की मशीन नहीं होगी और नहीं है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। मेले में आए लोगों ने दिन भर मेले का भरपूर आनंद उठाया और खरीदारी करके रेड क्रॉस के लिए आर्थिक सहायता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। करीब 8 वर्षों की लंबी जद्दोजहद के बाद मंडी का अर्बन बैंक दोबारा से पटरी पर लौट आया है। रविवार को मंडी में अर्बन बैंक के पहले साधारण अधिवेशन का आयोजन कर बैंक द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। ज्ञात रहे कि 8 वर्ष पहले आर्थिक हालत बिगड़ने के कारण बैंक को RBI द्वारा अंडर डायरेक्शन रखा गया था, लेकिन अब एक्शन प्लान के मुताबिक बैंक रिवाइव करने में कामयाब हुआ है। रविवार को मंडी में अर्बन बैंक के साधारण अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें बैंक के उच्च अधिकारियों और ग्राहकों ने भाग लिया। इस साधारण अधिवेशन में बैंक द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों और आने वाले समय में बैंक को बेहतर बनाने के संबंध में कई अहम निर्णय लिए गए। ज्ञात रहे कि करीब 8 वर्ष पहले बैंक की आर्थिक हालत बिगड़ने के कारण इस पर RBI ने पाबंदी लगा दी थी और इसे अंडर डायरेक्शन रखा था, लेकिन अब बैंक एक्शन प्लान के मुताबिक रिवाइंड करने में कामयाब हुआ है और पिछले महीने से बैंक ने दोबारा से अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। मंडी अर्बन बैंक को पुनः पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा और यहाँ के संचालक मंडल और कर्मचारियों द्वारा पिछले 8 वर्षों में अथाह प्रयत्न किए गए और RBI की जो एक्शन प्लान थी उसके मुताबिक इसको जो है वो हम रिवाइव करने में कामयाब हुए हैं और पिछले महीने इसने पुनः सुचारू रूप से अपना बैंकिंग कार्य करना शुरू किया है, जो कि एक बहुत ही सहर्ष का विषय है। और हम धन्यवाद देते हैं समस्त डिपॉजिटरों को, सदस्यों को और मंडी की जनता को, जिन्होंने पूरा सहयोग इस बैंक को पुनः रिवाइव करने में दिया। बैंक के उच्च अधिकारियों का कहना है कि आज बैंक बिना किसी आर्थिक सहायता के दोबारा पटरी पर लौटा है, जो कि एक हर्ष की बात है। ये बैंक पुनः जो पटरी पे आया है, इसने अपना कार्य शुरू किया है, बैंकिंग का कार्य शुरू किया है, जो कि समस्त मंडी वासियों के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक उदाहरण है। बिना किसी आर्थिक सहायता के, बाहरी आर्थिक सहायता के ये बैंक जो है वो रिवाइव किया गया है, जो कि एक पूरे भारतवर्ष में इस तरह का एक उदाहरण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बैंक निकट भविष्य में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से ग्राहकों को प्रसन्न करेगा और बैंकिंग के क्षेत्र में फिर वही मुकाम हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी सियासी विभीषण सामने आने लगे हैं। बैजनाथ मंडल कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक बैठक करके हलके के करीब 1.5 दर्जन भीतरघातियों की सूची हाईकमान को भेजकर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मुल्खराज मेहता ने कहा कि कांग्रेस के उच्च पदों पर विराजमान कुछ पदाधिकारी दिखावा करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के साथ चलते रहे और चुनाव से पूर्व अन्य कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के विरोध में कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते रहे। उन्होंने कहा कि भीतरघातियों के तमाम सबूत उनके पास मौजूद है और परिणाम आने के बाद सबूत हाईकमान को सौंपे जाएंगे। के वर्करों से ये सुनकर बहुत हैरानगी हुई कि हमारे ही कांग्रेस के लोग भीतरघात करते रहे और लोगों को बहकाते रहे कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डालना, और वो लोग भी हमें पूछे और बड़े हैरान हुए कि ये आपके साथ और किशोरी लाल के साथ चल रहे थे और ये एकदम कैसे बदल गए और ये भीतरघात करके दूसरों को वोट डालने के लिए कह रहे हैं।
वो लोग खुद हैरान थे और इनको वो बेवकूफ़ समझ रहे थे। उन्होंने किसी ने भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, हमें तो ऐसा मालूम हुआ है। आगे सब वर्कर भाइयों की यही राय है और चर्चा की है कि इनका जो भी ये काली भेड़िए हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किए जाए और हाईकमांड को इसके बारे में लिखा जाए। रिजल्ट आने के बाद हमारे पास जो भी प्रूफ हैं वो भी हाईकमांड को भेजे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश NSUI के अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आमंत्रित सदस्य यदुपति ठाकुर ने बैजनाथ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हुआ भारी मतदान सिर्फ सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान किया है और प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यदुपति ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही बेरोजगारों को प्रति माह 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जिन शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिला जाएगा। इसके साथ ही यदुपति ने कहा कि JBT, PTA, PAT और दूसरे अध्यापकों को पॉलिसी के तहत लाया जाएगा। अभी जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उनके नतीजे आगामी मंथ में आएंगे, आगामी महीने में आएंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरह 80% से ज़्यादा जो मतदान हुआ है उसे देखकर ये लगता है कि ये साफ तौर पर इशारा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को, जो होनहार युवा हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के जो टॉपर हैं, उनको अपने घोषणा पत्र में फ्री लैपटॉप देने का वायदा किया है। और जो पूर्व सरकार ने जो बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर जो ठगी की है उस ठगी को दूर करने के लिए सभी बेरोजगारों को 1000 रुपये पर महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और मैं एक युवा नेता होने के नाते तमाम हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को ये आश्वासन देता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में सीन होगी तब जो है पूरे हिमाचल प्रदेश से जो है बेरोजगारी को दूर करने के जो है प्रयास किए जाएंगे। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन एट गुरुकृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh.
देश के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस देश भर में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि इस दिन रविवार था, लेकिन सरकारी आदेशों की पालना करते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को खुला रखा गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद किया गया। मंडी में बच्चों ने इस उपलक्ष्य पर शिक्षा का अधिकार कानून को प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाने की शपथ भी ली। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद की 124वीं जयंती देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दिन को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविवार का दिन होने के बावजूद भी सभी शिक्षण संस्थानों को खुला रखा गया है। मंडी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में इस उपलक्ष्य पर भाषण, नारा लेखन, चित्रकला और नाटक आदि की प्रस्तुतियां देकर शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में जानकारी फैलाने का प्रयास किया गया है। पिताजी बेटा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। आज मेरा परीक्षा परिणाम था। सच में? जी हाँ, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ। शाबाश मेरी बेटी। अरे आज तो अमन का भी रिजल्ट था, पता नहीं पास हुआ हो कि नहीं, जरूर फर्स्ट आया होगा, आखिर मेरा बेटा है। अरे बेटा क्या हुआ? पिताजी, इस वर्ष मैं फिर से फेल हो गया। फिर से फेल हो गए? तो आइए प्रण लेते हैं। शिक्षा ही प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए, तभी तो हमारा देश खुशहाल बनेगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बॉयज स्कूल मंडी में बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों ने इस बात की शपथ भी ली कि आने वाले समय में इस दिवस को और भी यादगार मनाया जाएगा तथा नैतिक मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। कि हम शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी बहुत महत्व देंगे और ड्राइंग कंपटीशन भी यहाँ पे रखा गया है, जिसमें हमारे लगभग 50 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। तो लगभग 3 घंटे का हमारा ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसका लुत्फ़ उठाया। बच्चों ने विभिन्न प्रतिभागियों के विचार सुने, ग्रहण किए तथा इस बात की शपथ ली कि हम इस दिवस को एक यादगार दिवस के रूप में मनाएंगे और भविष्य में हम अपने नैतिक मूल्यों में वृद्धि करने की पूरी कोशिश करेंगे। गर्ल्स स्कूल मंडी में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों को याद किया। साथ ही उपस्थित छात्राओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया, क्विज कंपटीशन में भाग लिया और जिससे कि बच्चों में मौलाना अब्दुल कलाम की शिक्षा के प्रति जो था वो जागरूक किया गया और उनकी शिक्षाओं को अपनाने और विशेष रूप से महिला शिक्षा के रूप में जो उन्होंने विशेष कार्य किया है उसको भी एकांकी के रूप में जो है बच्चों ने यहाँ पे दिखाया। मुझे लगता है कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और आज का दिन जो है वो एक विशेष रूप से शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे प्रतिभागियों को स्कूल प्रशासन की तरफ से पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए इसके साथ के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। देखिए जरा किसमें कितना है दम। संगीत की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाला आपका अपना मंच वॉइस ऑफ हिमालयाज। अगर आप में संगीत की प्रतिभा छिपी है तो एक शानदार मौका। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में सुरों का महासंग्राम। वॉइस ऑफ हिमालयाज 5 नवंबर से ऑडिशन शुरू। कौन होगा अगला वॉइस ऑफ हिमालय? तैयार हो जाइए। ऑडिशन स्टार्ट 5 नवंबर। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए।
आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। देश भर की तरह हिमाचल प्रदेश में भी धनतेरस वाले दिन खासी चहल पहल देखने को मिली। हालांकि इस बार धनतेरस रविवार वाले दिन था, लेकिन सभी व्यापारिक संस्थान इस पर्व को लेकर खुले रहे। लोगों ने धनतेरस वाले दिन जमकर खरीदारी की। मान्यता है कि धनतेरस वाले दिन खरीदे गए नए बर्तनों में ही दीपावली की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। इस पर्व पर बर्तन खरीदने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश था। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। पौराणिक कथाओं में धन्वंतरी के जन्म का वर्णन करते हुए बताया गया है कि देवता और असुरों के समुद्र मंथन से धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वे अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। इस कारण उनका नाम पीयूष पाणी धन्वंतरी विख्यात हुआ। उन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। हालांकि अधिकतर लोग इसके बारे में अधिक जानकारी तो नहीं रखते, लेकिन उन्हें इस बात का पता है कि धनतेरस वाले दिन घर के लिए नए बर्तन या फिर सोना खरीदना शुभ माना गया है। इसीलिए धनतेरस वाले दिन लोग अपने घरों के लिए नई वस्तुओं को खरीदने का मौका कभी हाथ से नहीं गंवाना चाहते। इस धनतेरस वाले दिन भी बाजारों में खूब रौनक और चहल पहल देखने को मिली और लोगों ने जमकर खरीदारी का आनंद उठाया। का दिन है, जैसे आज 13वां दिन है। आज लोगों की मान्यता ये है कि आज के दिन जो सामान खरीदी जाती है, इसका 13 गुना या ऐसे ही कई गुना जो है लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इस मान्यता के अनुसार जो है ये परंपरा चली आ रही है और जो कोई ना कोई नई सामान जो है लेते हैं। आज के दिन इसीलिए बर्तन खरीदे जाते हैं कि धनतेरस डे मनाया जाता है। दिवाली के साथ साथ लक्ष्मी होती है, उसके पूजन के लिए नए बर्तन जो है वो खरीदे जाते हैं। आज जो मतलब आज सामान लेता है वो शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन भी उससे मतलब धन दौलत की ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और फ़ायदा होता है और सस्ता भी होता है। तो इसलिए सब लोग जो है अपनी इच्छा के अनुसार भी हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें और अच्छा रहे आगे के लिए। जैसे धन्वंतरी गुरुजी थे, उनके नाम पे जो है ये प्रथा चली हुई है, तब सब लोग जो है इसके लिए जो है बर्तन वगैरह सब खरीदते हैं और इसको शुभ माना जाता है। ये पहले से ही मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो है सोना खरीदना चाहिए, जो शुभ होता है। जैसे लक्ष्मी का वास है, दिवाली हम लक्ष्मी को लेके मनते हैं, तो आज से ही लक्ष्मी हमारे घर में आना शुरू होती है, इसलिए हम सोना ले रहे हैं आज। परंपरा के अनुसार धनतेरस की शाम को यम के नाम का दिया घर की देहरी पर रखा जाता है। उनकी पूजा करके प्रार्थना की जाती है कि वह घर में प्रवेश नहीं करें और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं। देखा जाए तो यह धार्मिक मान्यता मनुष्य के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन से प्रेरित है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।